एक अच्छी डरावनी कहानी हमें बेचैन क्यों कर देती है? मतलब ऐसा क्या होता है उसमें? आज हम आखिरी ट्रेन नाम की एक कहानी के हर एक हिस्से को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि डर पैदा करने की ये जो कला है, ये आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली ही लाइन आधी रात और सुनसान प्लेटफॉर्म। ये दो शब्द ही काफी हैं हमें उस दुनिया में खींचने के लिए जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। यहीं से आप जानते हैं, अकेलेपन और अनिश्चितता का वो खेल शुरू हो जाता है। इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों पर ध्यान देंगे। हम एक अशुभ माहौल से शुरू करेंगे, फिर उस रहस्यमय यात्री से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ट्रेन का डिब्बा ही एक जाल बन जाता है, समय में आए उस अजीब से मोड़ को समझेंगे और आखिर में एक परफेक्ट डर की संरचना का निचोड़ निकालेंगे। तो पहला कदम, एक अशुभ माहौल बनाना। किसी भी डरावने कहानी की जो नींव होती है ना, वो उसके अकेलेपन और माहौल की ताकत पर ही टिकी होती है। हॉरर में भूमिका का मतलब है एक शांत और सामान्य दुनिया दिखाना, सिर्फ इसलिए ताकि उसे बाद में तोड़ा जा सके। ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले आती है। सोचिए, एक सुनसान स्टेशन पर हम सबसे पहले किसी अधिकारी को ही ढूंढते हैं, है ना, जो एक सुरक्षा का एहसास दे। लेकिन यहां कोई टिकट मास्टर नहीं है, मतलब सेफ्टी का वो एहसास पहली ही कड़ी में टूट जाता है। और फिर ये खालीपन और भी बढ़ जाता है। कोई दूसरा यात्री भी नहीं है। अब माया सिर्फ एक अधिकारी के बिना नहीं, बल्कि पूरी तरह से बिल्कुल अकेली है। और फिर आती हैं ये टिमटिमाती बत्तियां। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये बता रही हैं कि यहाँ चीजें कंट्रोल से बाहर हैं। अब ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो माहौल तो बन चुका है। अब बारी है उस खतरे को सामने लाने की जिसका हमें अंदेशा था, एक रहस्यमय यात्री। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। ये वो पल है जहां कहानी असली दुनिया के सारे नियमों को तोड़ देती है। अब हम जानते हैं कि यहां कोई सुपरनैचुरल ताकत काम कर रही है। माया को लगा था कि वो अकेली है, लेकिन क्या सच में? ये सवाल हमें ठीक उसी पल में रोक देता है और हम भी माया के साथ अपनी सांस रोककर इंतजार करने लगते हैं। यहां देखिए, एक तरफ माया का डर है, तेज धड़कनें, कसकर पकड़ा हुआ बैग, और दूसरी तरफ है उस आदमी का खौफनाक विवरण, खोखली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ दांत दिखते हैं। ये कोई इंसान नहीं लग रहा। खतरा सामने आ चुका है। अब कहानी हमें एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये है वो डिब्बा जिससे बचा नहीं जा सकता। ये कोई साधारण फुसफुसाहट नहीं है। आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में पहुंची है। इसका मतलब साफ है कि यह खतरा अब बाहर ही नहीं है, बल्कि अब माया के अंदर है, जहां से कोई भाग ही नहीं सकता। और अब ये देखिए, माया भागती है, दरवाजा खोलती है और वापस उसी जगह पहुंच जाती है। हर कोशिश उसे वहीं ले आती है जहां वो आदमी इंतजार कर रहा है। ये एक कभी न खत्म होने वाला एक असंभव जाल है। बचने की सारी उम्मीद अब खत्म। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो पूरी हकीकत को ही तोड़ कर रख देती है। और एक झटके में माया वापस उसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर है। ट्रेन जा चुकी है। ये इतना कंफ्यूजिंग है कि सवाल उठता है, जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? इस टाइमलाइन को देखिए, ये तो असंभव है। माया आधी रात के बाद स्टेशन पहुंची थी, लेकिन अब ठीक आधी रात का समय है, मतलब समय पीछे चला गया है। और जब समय के नियम ही टूट जाएं, तो फिर किस चीज पर भरोसा किया जा सकता है? 10, बस एक संख्या, लेकिन इसका विनाशकारी मतलब सामने आने से पहले यह हवा में एक रहस्य की तरह लटकी हुई है। और फिर वो संख्या अपना असली मतलब बताती है। एक समाचार अलर्ट। आखिरी ट्रेन दुर्घटना को आज 10 साल हो गए और कोई नहीं बचा था। सारे टुकड़े अब अपनी जगह पर आ रहे हैं। और यहीं असली डर सामने आता है। खौफ उस आदमी से नहीं, बल्कि इस सच से था। माया को एहसास होता है कि वो खुद उसी दुर्घटना की एक आत्मा है। सबसे बड़ा डर कभी बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। तो हमने क्या सीखा? आइए उन सभी तत्वों को एक साथ देखें जो मिलकर एक आदर्श डर की ये संरचना तैयार करते हैं।
तो ये है रेसिपी। अकेलेपन से माहौल बनाओ, एक सुपर नेचुरल खतरा पेश करो, भागने के सारे रास्ते बंद कर दो, समय के साथ खेलकर कंफ्यूज करो और आखिर में एक ऐसा मोड़ लाओ जो सब कुछ बदल दे। ये तत्व मिलकर सिर्फ डराते नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमारे जहन में बस जाती है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक कहानी को ख़त्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाती है? शायद इसका जवाब कहानी की बनावट में ही छिपा है। ये जिस तरह से हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी हकीकत को एक साथ बुनती है ना, उसे हम शायद कभी नहीं भूल पाते।